हेलो दोस्तों, मैं अनित कुमार एक बार फिर से यूनिक अप्रोच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप लोग हमारे साथ इस जर्नी में जुड़े हुए हैं और इस जर्नी से जुड़कर आप अपने मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इसके बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज मैं आपको समझाऊंगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो सब मुझसे पूछते हैं, मेरे यार दोस्त और बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं कि मोटिवेशन, कि सर आप क्लास में आने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन दिया करो। कि कोई डायलॉग याद करके आगे डायलॉग बोल देते, मोटिवेशन क्या होता है। आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि मोटिवेशन क्या होता है। देखो, सबसे पहले ये मैंने पंक्ति अपनी तरफ से लिखी है, यदि आपको अच्छी लगे तो बताना कि कूद पड़े हैं रन में तो डरने की क्या बात है। क्या कह रहा हूँ मैं कि कूद पड़े हैं रन में तो डरने की क्या बात है। चलते चलो मेरे साथ इन कांटों के पथ पर, चलते चलो मेरे साथ इन कांटों के पथ पर, थोड़ा समय और हिम्मत और लगाकर, चलते चलो मेरे साथ इन कांटों के पथ पर, थोड़ा समय और हिम्मत और लगाकर, कुछ दिनों बाद फिर होगी, कुछ दिनों बाद फिर होगी इसी सफ़र में फूलों की बरसात, कुछ दिन बाद फिर होगी इसी सफ़र में फूलों की बरसात। बहुत पास है मंजिल हमारी, बहुत पास है मंजिल हमारी, बस तुमको ना घबराना है। बहुत पास है मंजिल हमारी, बस तुमको ना घबराना है। कूद पड़ो तुम फिर से रण में, डरने की क्या बात है। मेरे भाइयों, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, देखो मोटिवेशन क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। मोटिवेशन क्या होता है, जब हम एक समय ऐसा आता है जब हमारा कुछ करने का मन नहीं होता। मान लिया कि हमने अपना डेली रूटीन बना रखा है कि हमें ये पढ़ना है, ये हमें करना है, और उस रूटीन को हम फॉलो ना कर पाए, हमारा मन टूटने लगे और निराशा हाथ लगने लगे, तो उसे डीमोटिवेट कहते हैं। तो वहाँ हमें कुछ ना कुछ ऐसी कुछ पंक्तियाँ, ऐसा कुछ सुनने को हमारे कानों में जाना चाहिए जिससे हमारे तन बदन में आग लग जाए कुछ करने की। यही तो होता है मोटिवेशन। अब आप एक बताइए, क्या मोटिवेशन तुम्हारे सपनों से भी बड़ा है। यदि जिस सब चीज़ का आपने सपना देख रखा है, मान लिया आपने सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देख रखा है, चाहे वो सीपीओ में हो, दिल्ली पुलिस में हो, सीआईएसएफ में हो, चाहे यूपी पुलिस को, चाहे हरियाणा पुलिस को, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसका हो। यदि आपने कुछ बनने का सपना देख रखा है और उस बनने के लिए, उस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, तो मेरे भाइयों कहने का मतलब ये है कि आपके सपनों में जान नहीं है। मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। यदि आपके सपने इतने मजबूत है तो आपको कभी जिंदगी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी, क्योंकि आप तब तक रुकोगे ही नहीं जब तक उस सपने को प्राप्त ना कर लोगे जो आपने सोच रखा है। ठीक है ना मेरे भाइयों, ये स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो मेरे भाई, मोटिवेशन के चक्करों में ना पड़े। मोटिवेशन वही है, यदि जिस बंदे को अपना सपना पूरे करने में मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो हकीकत में वो उस बंदे का सपना है ही नहीं। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। यदि आपको 2 स्टार लगाने के लिए, 3 स्टार लगाने के लिए, वर्दी पहनने के लिए आपका जुनून है कुछ करने का, और उसके लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं आपने वो गलत सपना चुना है। किसी के कहने से वो सपना चुना है, किसी की होड़ करने के लिए वो सपना चुना है। सपना तो वो होता है जिसे मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़े, इंसान खुद मोटिवेट रहता है कि हाँ मुझे ये करना है। ठीक है ना। बोलने को तो डेली में आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले हो सकता है कि कहीं से याद करके आपके सामने कुछ ना कुछ बोल दूं, तो इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने खुद मोटिवेटेड है, एनर्जेटिक रहो कि हाँ मुझे कुछ करना है। ठीक है ना भाइयों। अब मैं बात करूं मोटिवेशन आप कहाँ से देखते हो। संदीप माहेश्वरी जी आपने यूट्यूब चैनल पर देखा होगा, विवेक बिंद्रा साहब है, सोनू शर्मा है। अब वे मोटिवेशन स्पीच देते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, वे कहाँ से स्पीच लेते हैं, क्या आपने सोचा है। तो मेरे भाई उन चक्करों में ना पड़े, मोटिवेट रहें और अपनी तैयारी करते रहें, अपने परिवार के साथ घर रहें, सुरक्षित रहें। और सबसे बड़ी मेन बात क्या देखो, मैं आपको बताता हूँ, कंपटीशन इतना बुरा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पहले 100 में से जो बंदा 60 नंबर लाता था उसका सिलेक्शन हो जाता था, और आज के समय में वही 100 में से 85 नंबर लाके बंदा पता नहीं कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो कंपटीशन इस कदर तक जा चुका है। और ये हो क्यों रहा है, देखो यदि मैं आपको बताऊं, यूपीएसआई की वैकेंसी 2016 में आई थी। यूपीएसआई की वैकेंसी कब आई थी, 2016 में। 2016 से अब भी उस पर केस चल रहा है। जिन वो बच्चे 2016 में यूपीएसआई का पेपर क्लियर कर चुके हैं वो भी अभी आधी ज्वाइनिंग है, आधी नहीं ज्वाइनिंग है ना। सीजीएल 2018 ले लो आप, सीजीएल 2018 निकला हुआ है, सीजीएल 2018 वालों की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। सीजीएल 2019
CGL 2019, ये चलो कोरोना की वजह से डिले हो रहा है, लेकिन 2018 वालों की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे नौकरी लग रहे हैं वो भी घर बैठे हैं। पहले तो 1-2 साल मेहनत करो, फिर नंबर आ जाए, फिर 2-3-4 साल तक वेट करो कि नंबर कब आएगा, कब जाना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के बच्चों को नंबर आए पड़ा, वे नहीं जा पा रहे। तो ये क्या है, एक कंपटीशन बढ़ाने का तो मतलब है। कंपटीशन बढ़ाने का मतलब ये है, अब आप यहाँ सपोज करो कि जो 2018, 2019 और जो 2020 का एग्जाम बच्चा देगा, जिसका 2018 में भी सिलेक्शन है, 2019 में भी सिलेक्शन है, वो दोनों ईयर के बच्चे 2020 का एग्जाम भी देंगे। तो जो 2020 में नया बच्चा compete करने आया है, नया बच्चा जो कंपटीशन करने आया है, वो इन बच्चों के सामने कहाँ तक कंपटीशन करेगा। तो कहने का मतलब ये कंपटीशन तो बढ़ रहा है, और बढ़ इस वजह से रहा है कि नौकरी लगने के बाद भी उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जा रहा है या घर रखे जा रहा है, उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही जल्दी जल्दी। तो जितनी जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग दी जाएगी बच्चों को, उतनी जल्दी आसानी होगी दूसरे बच्चों को भी नौकरी पाने में। ठीक है ना भाइयों। तो मोटिवेट रहे, अपने घर रहे, परिवार के साथ रहे, सुरक्षित रहे, और हमारी वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखो कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये एक ट्रेंड बना हुआ है कि कहना पड़ता है चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको लगता है कि मेरी बात आप तक इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए यूज़फुल है, आपकी ज़िंदगी कुछ बदलाव ला सकती है, या मेरे पढ़ने से आप कहीं ना कहीं मुकाम तक पहुंच सकते हो, तो वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा बताओ। ठीक है ना भाइयों। तो UPSI का जो हम बैच चला रहे हैं इसे हम कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पढ़ने के अलावा आपको कोई मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कोई भी एक टीचर को पकड़ लो, उससे अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना भाइयों। तो बाय, टेक केयर, धन्यवाद। मैं आपसे यहीं अलविदा लेता हूँ। मोटिवेशन की जो मैंने स्पीच थी वो आपको बताई कि क्या होता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के चक्कर में ना पड़े। मैंने आपको बताया कि यदि आपको अपने सपना पूरा करने के लिए मोटिवेट या मोटिवेशन स्पीच सुनने की जरूरत पड़े, तो कहीं ना कहीं आप चूक कर रहे हो, किसी के कहने में आपने सपने का चयन किया है। तो ऐसा मेरे भाई बिल्कुल ना करें, अपने सपने के प्रति जागरूक रहें, सतर्क रहें और पढ़ते रहें। ठीक है ना भाई। बाय, टेक केयर, अलविदा। आज यहीं तक रखते हैं।